हिमालय की श्वेत चोटियों पर गहरी शांति फैली हुई थी। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं आकाश को छू रही थीं और उनके बीच मंद हवा बह रही थी। उस नीरवता में एक दिव्य स्थिरता थी, जैसे समय स्वयं थम गया हो। उसी हिमालय के एक निर्जन स्थान में भगवान शिव ध्यान में स्थित थे। उनका शरीर भस्म से ढका था, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चारों ओर केवल चेतना का विस्तार था। उन्हीं के समीप माता पार्वती बैठी थीं। वे केवल पत्नी नहीं थीं, वे स्वयं शक्ति थीं, वही ऊर्जा जो सृष्टि को चलाती है। परंतु आज वे साधारण शिष्य की भांति शिव के सामने बैठी थीं। उनके हृदय में एक गहरा प्रश्न जल रहा था, वह प्रश्न जो हर आत्मा के भीतर होता है। पार्वती ने धीरे से कहा, हे महादेव, आप सब कुछ जानते हैं, आप सृष्टि के आदि हैं और अंत भी। फिर भी मनुष्य दुखी क्यों रहता है? क्यों वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है? मुझे बताइए, वास्तविक सत्य क्या है? शिव ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही असीम गहराई। वे जानते थे कि पार्वती का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह समस्त मानवता का प्रश्न था। शिव बोले, देवी, यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह वही प्रश्न है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तक यह प्रश्न भीतर नहीं उठता, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, इसलिए दुखी होता है। वह स्वयं को विचार समझता है, इसलिए भ्रमित होता है। वह स्वयं को नाम और रूप समझता है, इसलिए बंधन में पड़ता है। लेकिन आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। पार्वती चुपचाप सुनती रहीं। शिव ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शुद्ध चेतना है, वही चेतना जिससे तारे, पृथ्वी और जीवन उत्पन्न होते हैं। परंतु मनुष्य इस चेतना को भूल चुका है। इसी भूल को माया कहते हैं। माया कोई बाहर की शक्ति नहीं है, यह वह अज्ञान है जिससे जीव स्वयं को सीमित मानने लगता है। जब आत्मा अपने आप को छोटा मानती है, तभी भय, इच्छा, क्रोध और दुख पैदा होते हैं। पार्वती ने पूछा, तो क्या हर मनुष्य के भीतर वही शिव है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, प्रत्येक प्राणी के भीतर वही दिव्य चेतना विद्यमान है, परंतु वह मन, सांस और इंद्रियों के जाल में छिपी रहती है। जब तक यह जाल हटाया नहीं जाता, तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। उन्होंने धीरे से कहा, ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है उस चेतना में लौटना जो तुम पहले से हो। हिमालय की हवा और भी शांत हो गई, जैसे स्वयं प्रकृति इस संवाद को सुन रही हो। शिव ने कहा, मैं तुम्हें वह विज्ञान बताऊंगा जिससे आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। यह न कोई कल्पना है, न विश्वास, यह प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग है। यही से प्रारंभ होती है वह दिव्य शिक्षा जिसे ग्रंथों में विज्ञान भैरव, शिव सूत्र और शिव पार्वती संवाद कहा गया है। वह मार्ग जो मनुष्य को बंधन से निकालकर परम स्वतंत्रता तक ले जाता है।